चलिए, बारूद साहब ने जो बात कही है वो क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी या फिर फायदा पहुंचाने के लिए कही है? पीसी परख ने जो बातें कही हैं क्या वो फायदा पहुंचाने के लिए कही गई हैं? और क्या ब्यूरोक्रेट कब किताब लिखें और कब उसे बाजार में लाएं, इस पर भी कोई कानून बनना चाहिए, ये बहस चल पड़ी है। और अगर ये कहा जा रहा है कि सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, मनमोहन सिंह बेचारे कोई फैसले नहीं ले पाते थे, तो इस फैसले का बचाव भी करना है, इस तरह की उक्तियों का बचाव भी करना है। और आप जानते हैं आज की तारीख में पूरा गांधी परिवार अब मैदान में है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहले से, और अब प्रियंका गांधी भी मैदान में है। और इसीलिए इस मसले पर भी प्रियंका गांधी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है मनमोहन सिंह कतई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं थे और सुपर पीएम भी वही थे। Mr. Baru's book has the BJP saying that Mrs. Gandhi became a super prime minister. How do you respond? I think Manmohan Singh ji is a super prime minister. चलिए, ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से। हालांकि ये जो क्लासिफाइड फाइल्स होती हैं, ये जो गंभीर तरीके की बातें होती हैं, इस बारे में प्रियंका गांधी को कहां से पता था, ये भी अपने आप में बहस का विषय है। क्योंकि वो गांधी परिवार के जरूर थे, लेकिन कोई सरकारी पद तो उनके पास था नहीं, तो आखिरकार उन्हें कैसे पता कि किस तरह के संबंध थे प्रधानमंत्री के बीच और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच? लेकिन चलिए, ये सब बातें चुनाव हैं तो चलती ही रहेंगी, क्योंकि चुनाव में कुछ ऐसी बातें भी बोली जा रही हैं जो शायद आपको और हमें अनर्गल लगे, लेकिन सियासी तौर पर उसका अपना महत्वपूर्ण। अब सुब्रमण्यम स्वामी प्रियंका के बारे में क्या क्या कह रहे हैं और कई तरह के विवादित बयान लेकर वो सामने आ रहे हैं, और इससे कांग्रेस बेहद नाराज है। और उसके कार्यकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के घर प्रदर्शन करने भी पहुंच गए। वो कह रही है कि आखिरकार इस तरह की बातें जो स्वामी कह रहे हैं कि 6 बजे शाम के बाद वो होश में नहीं रहती हैं, वो कह क्यों नहीं देती हैं कि वो शराब नहीं पीती हैं, इस तरह की बातों से कहीं ना कहीं आहत है पूरा कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है। और अब प्रदर्शन करने जब घर पहुंच गए तो क्या हुआ? अपने बारे में बयान में उन्होंने कहा कि वो ये तो बता रहे थे कि शराब एक सामाजिक बुराई है, लेकिन उसे दूर रहना चाहिए कि क्या वो खुद दूर रहते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो उठाई जा रही हैं, और लगातार सुब्रमण्यम स्वामी प्रियंका गांधी को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं। मैं बात कर रहा था, महात्मा गांधी ने इस देश में शराब बंद करने के लिए बात की थी, और मैंने कहा जैसे सिगरेट बंद हो गई क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने छोड़ दी तो एक फैशन बन गया, वैसे ही प्रियंका जैसे लोग जो होटल में जाकर शराब पीते हैं उसको नहीं पकड़ना चाहिए, ये कहा था। तो वो शराब बहुत पीती है, ये मैंने कहा, तो उसके लिए कोई अपराध हुआ है? हाँ, व्यक्तिगत क्या कुछ बुरा काम कर रही है? शराब पीना बुरा है? आपके सारे अखबार वाले उनको प्रॉब्लम हो जाएगी यदि आप कहोगे कि शराब पीना बुरा है। वो कह रहे हैं कि मैं शराब नहीं पीती हूँ, मामला खत्म। अब इस बात को कोई कैसे कह सकता है? और खासतौर पर प्रियंका गांधी के बारे में अगर कपोल कल्पित भी बात है या सच्चाई है इस बात में, तो भी सियासी तौर पर यह कितनी हानिकारक हो सकती है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की अपनी एक फितरत है, और भारतीय जनता पार्टी में उनकी अहमियत भी कुछ उनकी इसी फितरत को लेकर है, ऐसा नेता कहते हैं। लेकिन उन्हें जवाब भी सुनना पड़ेगा, और इसीलिए कांग्रेस ने सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब दिया है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सभी मर्यादाओं की सीमाओं को लांघता है। हमारे देश में बहनों बेटियों के बारे में ऐसे शब्द अस्वीकार्य हैं। देखिए, खबरें जो हैं वो लगातार ऐसा लगता है कि सिर्फ गांधी और मोदी के बीच हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। दरअसल पूरे देश में जो चुनावी वातावरण है उसमें आपको बताना चाहेंगे कि और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो लगातार सियासी तौर पर बयान दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और वो खबरें भी अपने आप में काफी अहम हैं। जैसे कि मंगलवार को अगर वरुण गांधी ने सुल्तानपुर से पर्चा भरा है तो कुमार विश्वास ने अमेठी से भरा है, हाजीपुर से रामविलास पासवान ने अपना पर्चा भरा है, और फूलपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मोहम्मद कैफ ने भी अपना पर्चा भरा है। वरुण और कुमार विश्वास ने नामांकन से पहले बड़ा रोड शो किया, और यहां ये महत्वपूर्ण है कि आखिरकार राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं कुमार विश्वास, तो फिर किस तरह का ये रोड शो था और कितना विश्वास था इस रोड शो में, क्योंकि चैलेंज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान 2009 में चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने रिकॉर्ड कभी खड़ा किया था उसी हाजीपुर से, और इस बार क्या वो उसी रिकॉर्ड से जीत पाएंगे?
अब जबकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, पिछली बार विरोध कर रही थी और आज रामविलास पासवान ने अपना पर्चा दाखिल किया है और इस तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो जाएंगी, ऐसे में जबकि लगातार अगले चरण की तरफ बढ़ा जा रहा है। पर्चे भरने और पर्चे के पहले जिस तरह से रोड शो होता है वो भी अपने आप में ये बताने के लिए होता है कि देखिए कितना समर्थन है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जब पर्चा भरने जा रहे थे तो क्या माजरा था, और जब वडोदरा से नरेंद्र मोदी अपना पर्चा भर रहे थे तो क्या माजरा था। तो क्या रोड शो तय कर देते हैं कि नतीजे क्या होंगे? चलिए नहीं, नतीजे जो है वो और भी कुछ चीजें तय करती हैं। और राजनाथ सिंह इसीलिए आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास जब कल गए थे तो आज उनकी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो अपने आप में दिलचस्प है। एक ब्रेक ले लेते हैं, आपको हम बताएंगे कि आखिरकार वो प्रतिक्रिया जो कहती है कि नरेंद्र मोदी न होते तो अच्छा होता, देश में ये भी कहा जा रहा है। एक विराम ले लेते हैं।